कहानी शुरू होती है हमारी लीड एक्टर डॉक्टर मॉर्बियस से, जो हेलीकॉप्टर से जंगल में चमगादड़ पकड़ने आया होता है। वो अपने साथियों से कहता है जाल लगाओ। वो जाल लगाते हैं और मॉर्बियस पायलट से चाकू लेता है, अपने हाथ में कट मारकर अपने खून से चमगादड़ों को अपनी ओर खींचता है। उसकी ओर बहुत से चमगादड़ आते हैं। पायलट और उसके साथी हेलीकॉप्टर की ओर भागते हैं। इसके बाद कहानी जाती है 25 साल पीछे, जहाँ हम देखते हैं दो दोस्त माइकल और लूसियन अचानक बेहोश हो जाता है। माइकल मॉर्बियस नर्स को आवाज देता है, वहाँ कोई नहीं आता। तभी माइकल वो मशीन ठीक कर देता है। डॉक्टर उससे कहता है तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारे लिए यूरोप में एक स्कूल है, तुम वहाँ चले जाओ। माइकल लूसियस को खत लिखता है और वहाँ से चला जाता है। लूसियस खत पढ़ता है, उसका खत नीचे गिर जाता है। वो उसे लेने जाता है, स्कूल के बच्चे उसे मारते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं माइकल बड़ा हो गया होता है और एक डॉक्टर बन गया होता है। उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। वो अपनी लैब में होता है, वो अपनी एना के साथ होता है। तभी वहाँ डॉक्टर मार्टिन आती है। वो माइकल की लैब में बहुत सारे चमगादड़ देखती है। माइकल कहता है इसे मेरा इलाज होगा। तभी वहाँ नर्स आती है, कहती है एना की तबीयत बिगड़ रही है। वो दोनों वहाँ जाते हैं, उसका इलाज करते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं माइकल अपने दोस्त माइलो से मिलने जाता है। माइलो कहता है माइकल तुम्हें जल्द से जल्द हमारा इलाज ढूंढना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। माइकल अपनी लैब में होता है, मार्टिन से कहता है ये प्रैक्टिकल मेरे ऊपर करो। वो उस पर प्रैक्टिकल करती है। एक गार्ड अंदर आता है, वो मार्टिन को लेके लैब की ओर जाता है। माइकल चमगादड़ बन के यानी एक पिशाच बन के दीवार पे लटका होता है, क्योंकि उसने चमगादड़ का डीएनए लिया होता है। वो गार्ड को मार देता है। मार्टिन उसे रोकती है। तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। वो एक एक करके सबको मार देता है और वापस से इंसान बन जाता है। वो मार्टिन के पास जाता है, वो बेहोश होती है। वो उसे वीडियो देखता है जो उसने किया। पुलिस को कॉल करके बुलाता है। पुलिस वहाँ आ जाती है और जांच करती है। माइकल का पैर ठीक हो गया होता है। वो मार्टिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है और सॉरी बोलता है। लैब आता है और पैरों से लड़खड़ाने लगता है। वो खून पीता है और ठीक हो जाता है। वो एक वैम्पायर बन गया होता है। अब वो बिना खून पिए नहीं रह सकता। वो अपनी लैब में बहुत सारी एक्टिविटी करता है। नकली खून सिर्फ 6 घंटे काम करता है। लूसियस माइकल की लैब में आता है। माइकल माइलो से ब्लड मांगता है। वो उसे ब्लड ला के देता है। माइकल ठीक हो जाता है। माइलो कहता है तुमने इलाज ढूंढ लिया। माइकल कहता है ये इलाज नहीं श्राप है, मैंने बहुत से लोगों को मार दिया। वो कहता है मुझे भी दवा दो। माइकल उसे दवा नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है। पुलिस मार्टिन से पूछताछ करती है। मार्टिन कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं। माइकल की नर्स को कुछ अजीब दिखता है और वहाँ उसे मार दिया जाता है। अपने साथ नकली खून के पैकेट लेकर वहाँ से निकलता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो उससे उसके इलाज के बारे में पूछते हैं, उससे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें मारकर वहाँ से भागता है। उसे छत में जाके पकड़ लेते हैं और जेल में इंक्वायरी करते हैं। कहते हैं नर्स को क्यों मारा तुमने? माइकल कहता है इसका जवाब नहीं मेरे पास। वो उनसे नकली खून मांगता है, वो मना कर देते हैं। तभी उससे मिलने वाला उसका वकील आता है, जो उसका दोस्त माइलो होता है। माइकल कहता है तुम वकील कब बने? मुझे मर्डर केस में फंसाया गया है। वो कहता है मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा और उसे एक छड़ी देता है और कहता है ये जल्दी तुम्हारे काम आएगी। माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो जेल की दीवार तोड़कर वहां से भागता है और देखता है माइलो ने वो दवा ले ली होती है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है रुक जाओ। माइलो कहता है नर्स को मैंने मारा है, तुम्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है। माइलो कहता है हम साथ रहेंगे। तभी पुलिस आ जाती है। लूसियस सारे पुलिस वालों को मार देता है और माइकल पे हमला करता है। माइकल उसकी ताकत को महसूस करता है और वहाँ से भागकर उड़ जाता है। पुलिस मार्टिन और माइकल को ढूंढती है। वो वहाँ से भागती है। बस में उसे माइकल मिलता है और कहता है वो सारे खून माइलो यानी लूसियस ने किए हैं, मैंने नहीं किए हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वो उससे कहता है मुझे अब नकली खून की जरूरत पड़ती है। 6 घंटे काम करता था लेकिन अब वो सिर्फ 4 घंटे ही काम कर रहा है। अगर वो खून मुझे नहीं मिलता तो मैं माइलो जैसा बन जाता हूँ। माइकल एक लैब में पहुंचता है, उनसे उनका लैब मांगता है। वो मना कर देते हैं। माइकल उन्हें अपने असली रूप में आकर डराता है और एक को मारता है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। मार्टिन अपनी लैब जाती है। वहाँ मार्टिन देखती है कि वहाँ पे माइलो आया हुआ है। वो उससे माइकल के बारे में पूछता है। मार्टिन कहती है मैं नहीं जानती वो कहाँ है। वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस माइकल को
ढूंढ रही होती है। कहानी में हम आगे देखते हैं मार्टिन की उंगली कट जाती है। माइकल वैम्पायर बनने लगता है और कहता है उस पे पट्टी बांध लो। फिर दोनों किस करते हैं। माइलो उन्हें दूर से देख रहा होता है। पुलिस को एक सीसीटीवी मिलता है जिसमें उन्हें माइलो दिखता है। वो कहते हैं डॉक्टर माइकल नहीं, माइलो ने ही इन सबको मारा है। डॉक्टर टीवी देख रहा होता है। तभी माइलो उसके सामने अपने असली रूप में आता है और कहता है कि देख लो, ये हूँ मैं। डॉक्टर कहता है माइलो, मैं तुम्हें बचाऊंगा लेकिन तुम और जाने नहीं लोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम माइकल को बदनाम मत करो। तभी माइलो उसे मार देता है। मार्टिन और माइकल माइलो को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। माइकल कहता है अगर मुझे इंसानों का खून पीना पड़ा तो मैं खुद को इस जहर वाले इंजेक्शन से मार लूंगा, तुम जाओ। माइकल डॉक्टर निकलस के पास पहुंचता है। डॉक्टर कहता है उसे रोको। माइलो ने मार्टिन को पकड़ा होता है और कहता है माइलो को बुलाओ। माइकल सब सुनता है और आवाज की ओर तेजी से बढ़ता है। वो जख्मी होती है और कहती है उसे जिंदा मत छोड़ना। वो माइकल को किस करती है और मर जाती है। माइकल उसे काट लेता है ताकि वो जिंदा रहे। तभी वहाँ माइलो आ जाता है और उस पे हमला करता है और दोनों लड़ने लगते हैं। माइलो माइकल को जख्मी कर देता है और उसे पकड़कर फिर फेंक देता है। माइकल बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं। वो माइकल को घेर लेते हैं। माइलो उस पे हमला करता है। माइकल सारे चमगादड़ों को उसके ऊपर छोड़ देता है और उसे वैक्सीन लगा देता है। माइलो मर जाता है और खुद को पुलिस के सामने से चमगादड़ों का सहारा लेकर वहाँ से निकल जाता है। मार्टिन भी वैम्पायर बन जाती है। द एंड।